हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था वो आपका प्रैक्टिकल बेस था, 12th क्लास का प्रैक्टिकल बेस था। आज जो अपन ये नया वीडियो देखने जा रहे हैं ये भी आपका 12th क्लास का एक प्रैक्टिकल है, राइट। जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं देखते रहिए। इसके अंदर अपना जो एम है इस प्रैक्टिकल का, वो प्रैक्टिकल का एम क्या कहता है हमें, टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है ऑफ अ गिवन वायर, पर्टिकुलर किसी गिवन वायर के लिए, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमें, पोटेंशियल और करंट के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करके क्या पता करना है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर किसी गिवन कंडक्टिंग वायर के लिए, राइट। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो जो आपके रिक्वायर्ड अपरेटस है उनमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा आपका एमीटर आ जाएगा, एक वोल्ट मीटर चाहिएगा हमें, रियोस्टेट चाहिएगा, रेजिस्टेंस वायर जिसकी हमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और एक की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है, किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, बैटरी एलिमेंट, राइट। और इसके अलावा एक की जरूरत, ये यहाँ पर देखो रियोस्टेट जिसकी मैं बात कर रहा था, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और ये आपका जो कंडक्टिंग वायर जिसके हमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो ये होगा आपका सर्किट डायग्राम। जिस सर्किट डायग्राम को बना के आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एंड करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे पर्टिकुलर किसी गिवन वायर के लिए, और उससे आप क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो ये आपको मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से इसका कनेक्शन करना है अपने को, ठीक है। इसकी थ्योरी क्या कहती है, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। इसके अंदर बोला जाता है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स, राइट। इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो करंट होगी, राइट, किसी कंडक्टर के अक्रॉस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके, उसके वोल्टेज के, जो आपने उन दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसके, राइट। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, राइट। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर, वेयर R क्या है, कांस्टेंट, और R को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा अपना यहाँ से, राइट। ये ओम्स लॉ है, सिंपल सा, या सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा इसको। अब दूसरी बात यहाँ से क्या होती है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, राइट। तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है अपना, वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फर्स्ट तो इसकी लेंथ के ऊपर और उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। एक तो वायर की लेंथ के ऊपर और दूसरा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या डिपेंडेंसी रहती है कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, राइट। तो इससे अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा रो। यहाँ पर ये जो रो है, इस रो को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी, राइट। रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर, गिवन कंडक्टिंग वायर, राइट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ए यहाँ पर किसको बता रहा है, ए बता रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ गिवन कंडक्टिंग वायर, राइट। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आर क्या है यहाँ पर, आर जो है यहाँ पर क्या है, आपकी रेडियस है किसकी, कंडक्टिंग वायर की। जो आपको गिवन वायर जिसके लिए रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी निकालनी है उसकी क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आती है। तो आर की जगह अपन लिखेंगे d/2, ठीक है। तो d/2 स्क्वायर है तो d²/4 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इससे आपके क्या निकलने वाली है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकलने वाली है। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकलेगी, अपन हम क्या करेंगे, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे पोटेंशियल और करंट के बीच में, राइट, तो उस ग्राफ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की। तो इस तरीके से अपन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करता है, किस तरीके से इसका सर्किट बनता है और किस तरीके से इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको मैं बताता हूँ। ये आपका सर्किट डायग्राम मैंने बताया था आपको। इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बैटरी एलिमिनेटर की ज़रूरत है, राइट। तो ये हो गया आपका एक बैटरी एलिमिनेटर, ये आपका बैटरी एलिमिनेटर हो गया, राइट। दूसरा, इसके अंदर आपका सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है, एक की लगी हुई है, ये की लगी हुई है, राइट। तो ये हो गई आपकी की, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके अंदर देखेंगे अगर अपन,
तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, एक रियोस्टेट की ज़रूरत है, ये रियोस्टेट, राइट। तो ये हो गया आपके सामने, ये रियोस्टेट पड़ा हुआ है, ये रियोस्टेट, राइट, जिसके ऊपर ये वेरिएबल स्लाइडर दे रखा है आपको, ये, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। तीसरा इसके अंदर किसकी, चौथा अपने को किसकी ज़रूरत है, इसके अंदर एक एमीटर की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एमीटर, करंट मेजरमेंट के पर्पज़ से, राइट। तो इस एमीटर की ज़रूरत है अपने को, ये हो गया आपका एमीटर, ये देखें आप, ये एमीटर, राइट, जिसके ऊपर यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, ये एमीटर हो गया आपका, करंट मेजरमेंट के काम आएगा। और इसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस वायर बता रखा है इसके अंदर सर्किट डायग्राम में, जिसका हमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। इसके पैरेलल में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, राइट, तो पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए। तो इस वोल्ट मीटर कैसा दिखता है, ये आपका हो गया वोल्ट मीटर हो गया एक, राइट। और इसके अलावा जिस वायर की अपने को रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिंग वायर की, जिस कंडक्टिंग वायर की, तो ये ले लिया मैंने, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया आपका, राइट, ये कंडक्टिंग वायर हो गया। तो इसी वायर की हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये आपने लिया है 20 सेंटीमीटर लेंथ का। तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है इसके अंदर, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जर्वेशंस जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, राइट, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर एल जैसे माना, ये अपन ने लिया कितना, 20 सेंटीमीटर लेंथ का लिया है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.20 मीटर। सेकंड स्टूडेंट, इसके अंदर अपने को जो पता करना है वो है लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। इसको कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला आता है रेंज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, राइट। तो अब रेंज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन देखें कैसे निकालते हैं इसको, देखो ये एमीटर है ना, इस एमीटर के ऊपर आपकी जो रेंज चल रही है वो लास्ट देखें अगर आप यहाँ पर ध्यान से, तो 3 आ रही है, राइट, 3, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन देखें अगर, तो जैसे यहाँ पे 0.5 तक देखते हैं अगर, तो 10 डिवीजन हो रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा अपना कितना 50, और लास्ट यहाँ पर आ रहा है 60। तो रेंज तो हो गई 30 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो गए 60। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, रेंज जो थी, रेंज की जगह तो मैंने 3 लिख दिया, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसकी जगह आ जाएगा मेरा 60। तो जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.05 एम्पियर आ जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट निकालने जा रहा हूँ, तो वोल्ट मीटर के लिए देखते हैं अपन, ये वोल्ट मीटर आपके सामने, इस वोल्ट मीटर के अंदर फिर से क्या है देखते हैं अगर ध्यान से, तो इसकी रेंज भी जो है वो 3 बता रखी है आपको, राइट। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसके अंदर भी कितना है, अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ कितने 10 आ रहा है, राइट, फिर 10 के बाद वापस यहाँ पे 20 के बाद यहाँ कितना है आपका 30, 40, 50 और 60, मतलब 3 डिवाइड बाई 60। तो जो आपका वोल्ट मीटर है उसका लिस्ट काउंट भी आपका कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 60, मतलब ये भी आ जाएगा आपका 0.05 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो डायमीटर ऑफ वायर, जिस वायर का आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है उसकी डायमीटर कितनी है, राइट। तो उसकी डायमीटर ये मैंने एक्चुअली मैंने निकाल रखी है ऑलरेडी, ये एक 11th का प्रैक्टिकल है, अपन इसकी जो डायमीटर निकालेंगे वो अपने को स्क्रू गेज की हेल्प से निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक मैंने टेबल ऑलरेडी बना रखी है यहाँ पे, और इसके लिए मैंने डायमीटर निकाल रखी है, देखो। तो ये क्या है आपकी टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ वायर, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है देखो ज़रा, सबसे रीडिंग ऑफ मेन स्केल P, ये 00 आ रही थी मेरी, और इसी तरीके से मैंने रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल निकाल के, टोटल रीडिंग निकाल के, और जब मीन डायमीटर निकाली थी तो वो आ रही थी 0.0265, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल आपको आता होगा, 11th क्लास का एक प्रैक्टिकल है, राइट। तो यहाँ जब देखते हैं तो डायमीटर ऑफ वायर आ रहा था अपना 0.0265 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2.65 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ गया। तो ये अपनी क्या आ गई, डायमीटर आ गई, किसकी, वायर की। अच्छा, इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन और लिख सकते हैं अपन, स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट वो कितना होता है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है आपका, यहाँ पे लिख रखा है देखो मैंने, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो ये अपन ने पूरी इसकी डायमीटर निकाल दी मैंने, पूरी कंप्लीट डायमीटर निकल गई यहाँ पे।
अब अपने को क्या करना है, इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करना है, राइट। और इसके लिए तरीके से इस प्रैक्टिकल का सर्किट पूरा कंप्लीट किया जाएगा और किस तरीके से इसकी रीडिंग निकाली जाएगी। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता रहूँगा। ये आपकी टेबल बनी हुई है सामने, जो हमें रीडिंग निकालनी है वो मैं आपको इसके साथ बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये सर्किट डायग्राम बनाया है आपके सामने। देखते हैं इस सर्किट डायग्राम को कैसे कनेक्ट किया है, किस तरीके से कनेक्शन में लिया है। ये आपका जो सर्किट डायग्राम था, इसके अंदर क्या बताया जा रहा था आपको सबसे पहले कि भाई बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एमीटर के पॉजिटिव पर जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखें आप, ये आपकी बैटरी, ठीक है, और इस ये बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपका, ये आपका जा रहा है कहाँ, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, राइट। फिर दूसरा इसके अंदर आपको बताया था, देखो यहाँ पे सर्किट में क्या बोल रहा है, इसका बैटरी का नेगेटिव की पर और की का अदर एंड जो है वो रियोस्टेट के फर्स्ट एंड पे जा रहा है, राइट। तो यहाँ इधर देखें आप, ये आपका क्या हो गया, एमीटर का नेगेटिव। ये एमीटर का नेगेटिव कहाँ जा रहा है आपका, ये आपका एमीटर का नेगेटिव आ गया कहाँ पे, की पर, और की का जो अदर एंड है, ठीक है, ये आपका कहाँ जा रहा है, रियोस्टेट के फर्स्ट टर्मिनल पे। ये देखो रियोस्टेट के फर्स्ट टर्मिनल पे। फिर इससे आगे अगर बढ़ते हैं अपन, ठीक है, तो इसके अंदर देखें आप, रियोस्टेट का जो सेकंड टर्मिनल है ना, वो आपका कहाँ जा रहा है, वोल्ट मीटर के नेगेटिव पे, राइट। तो ये आपका हो गया रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल, ठीक है, ये रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल। और ये कहाँ आ गया आपका, ये देखें आप, ये वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल पर, ये नेगेटिव आ गया वोल्ट मीटर के, राइट। अब क्या है, यहाँ पे अगर सर्किट में और देखा जाए तो इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एमीटर के नेगेटिव पे जा रहा है यहाँ पे, और इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस एक वो वायर जुड़ा हुआ है अपना, जिसकी हमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट मीटर का नेगेटिव, राइट। अब वोल्ट मीटर का पॉजिटिव यहाँ से कहाँ जा रहा था, आपका एमीटर के नेगेटिव पर। तो ये एमीटर के नेगेटिव पे ले लिया मैंने, और ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल, ये देखो जिस वायर की हमें फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके अक्रॉस ये कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर, जिसके हमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, एक ओवरऑल थ्रू आउट सर्किट हो गया कि किस तरीके से इसको कनेक्शन में लेना है। अब रहेगी बात इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो रीडिंग लेने के लिए क्या करना है, देखो आप, सबसे पहले मैं इस की को इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने की कनेक्ट कर दी, राइट। यहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं अपन, और बैटरी का जो है स्विच, ये भी यहाँ से ऑन कर देता हूँ, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग को कैसे नोट करना है ये बताता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, ये रियोस्टेट, इस रियोस्टेट के स्लाइडर को वेरी करना है, और वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन इसको, मैं इसको वेरी करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं अपन वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी बता रहा है। तो वोल्ट मीटर पे आपको ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे आप 1 2 3 और 4, ये कितना बता रहा है, 4 डिवीज़न बता रहा है वोल्ट मीटर के ऊपर, राइट। और इसके साथ इधर एमीटर के अगर ऊपर देखें अपन, तो इसके ऊपर कितना डिवीज़न बता रहा है आपको, ध्यान से देखें अगर अपन यहाँ से, तो 1 2 डिवीज़न यहाँ पे बता रहा है, ये देखिए आप 1 और 2, राइट। तो अपन रीडिंग के अंदर यहाँ पे क्या नोट करेंगे, जो अपने वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, है ना, नंबर ऑफ डिवीज़न कितने बता रखे थे उसमें, 4, इसको मैंने कितना मान रखा है, N1। यहाँ कितना लिख रखा है, देखो N1 इंटू लीस्ट काउंट। तो N1 की वैल्यू है अपने पास 4, और लीस्ट काउंट कितना था वोल्ट मीटर का, अपन ने फाइंड आउट किया था 0.05। और इसी तरीके से रीडिंग ऑफ एमीटर, इस पे कितने डिवीज़न बता रखे थे, इस पे डिवीज़न आ रहे थे अपने 2, जिससे अपन ने N2 मान रखा है, और इधर N2 इंटू लीस्ट काउंट करना है। तो N2 की वैल्यू तो 2 है, और लीस्ट काउंट कितना था एमीटर का अपने पास, लीस्ट काउंट इसका भी था अपना 0.05। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसको फर्दर वेरी करके और अगली रीडिंग नोट कर रहा हूँ। देखो इस बार मैंने इसको कितने पे लिया है, कितने डिवीज़न बता रहा है, देखो आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिवीज़न किसके बता रहा है, ये वोल्ट मीटर पे।
ठीक है। और इसी के साथ इधर इसका जो डिविजन बता रहा है वो कितने पे आ रहे हैं, देखो आप 1 2 3 4, मतलब वोल्ट मीटर के 6 डिवीज़न, एमीटर पे 2, राइट। तो ये रीडिंग भी अपन नोट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर पे कितने डिवीज़न बता रहा था यहाँ पर 6, और इसके साथ इधर कितने बताया अपन ने एमीटर की रीडिंग पे 4 डिवीज़न बता रहा है, राइट। इनको फिर से लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और वापस इन दोनों की रीडिंग निकालनी है। तो मैंने ये लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से स्लाइडर को वेरी करते जाना रियोस्टेट के, और 5 से 6 रीडिंग को आपको निकाल लेना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और रीडिंग नोट करी है मैंने। 2 रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया था, उसके बाद मैंने कुछ और रीडिंग नोट करी यहाँ पर, और उनको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मैंने फाइनल आंसर भी निकाल दिया इनके, राइट। अब मुझे क्या करना है, वोल्ट मीटर और एमीटर की जो रीडिंग आ रही थी इनके बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो इसका ग्राफ जो मुझे मिल रहा था वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। देखो ये आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, राइट। वी और आई के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को जो ये ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दैट मीन्स ये किसको फॉलो करता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस ग्राफ से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस ग्राफ में क्या किया है, देखो डेल्टा वी और डेल्टा आई को कंसिडर किया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 रैंडम पॉइंट लिए यहाँ पे। देखो इधर 0.2 0.4 ये चल रहा है मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसी के साथ इधर जो मैंने दिया है 0.3 और इसके साथ यहाँ पे 0.5, राइट। तो मुझे यहाँ से R निकालना है। तो R कैसे निकालेंगे अपन, R होगा अपना डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो देखो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन करके बता रखा है। सो फ्रॉम ग्राफ R इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी की जब बात करता हूँ तो इस ग्राफ के अंदर देखते हैं अपन, इस ग्राफ के अंदर डेल्टा वी कितना मिल रहा है अपने को। डेल्टा वी अगर निकालना है मुझे, तो ये देखिए डेल्टा वी, तो इसको कैसे निकालेंगे, 0.5 माइनस 0.3, ठीक है। तो ये देखो 0.5 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। डेल्टा आई देखो यहाँ पे कितना आ रहा है अपना, डेल्टा आई की जब बात करी तो इस पॉइंट के लिए देखो आप, ये 0.4 माइनस 0.2, राइट। तो यहाँ देखें अगर आप फॉर्मूले के अंदर मैंने डेल्टा आई की जो वैल्यू रखी है, ये 0.4 माइनस 0.2, 0.5 माइनस 0.3 0.2, और 0.4 माइनस 0.2 बच रहा है। तो 0.2 बाई 0.2 कितना आ गया, 1 ओम। दैट मीन्स अपने को इस ग्राफ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है वो अपनी कितनी आ गई है, 1 ओम आ गई है। सेकंड अपना जो मकसद था इसके अंदर, जो एम कह रहा था हमें कि रजिस्टिविटी भी फाइंड आउट करनी है। तो रजिस्टिविटी के लिए मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला बताया था, जब थ्योरी बताई थी मैंने आपको, रो इक्वल टू था R पाई डी स्क्वायर बाय 4L। R की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, यहाँ से 1 ओम आई थी, राइट। पाई की वैल्यू कितनी होती थी, 3.14। डी की जब बात करता हूँ, डी क्या था, डायमीटर ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी थी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, 2.65 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ रही थी। तो मुझे क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, डी की जगह 2.65 इंटू 10⁻⁴ राइट। और 4 इंटू एल कितना आ रहा था अपना, 0.20 मीटर। तो फाइनल रजिस्टिविटी जो आई इससे वो आई 27.56 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो ये जो अपना एम कह रहा था इस प्रैक्टिकल का, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं आपको इस अगला प्रैक्टिकल समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।